आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए राष्ट्रीय आंदोलन से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने 1885 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट है। यदि पहले पार्ट की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी लुई विलियम डिरोजियो, सी बंकिम चंद्र, डी अरविंद घोष। तो ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। लुई विलियम डिरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए हैं उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए मुख्य आंदोलन हुए उनकी सबकी नींव डालने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केशव चंद्र, बी दादा भाई नौरोजी, सी अरविंद घोष, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत ही इनका योगदान रहा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यंग बंगाल, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्म समाज, डी आर्य समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा आर्य समाज से संबंधित सत्यार्थ प्रकाश जो है संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, स्वदेशी चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य को से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन इनका है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी राजनारायण बसु, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन ए राम सिंह कुका, बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, डी हरदयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा राम सिंह कुका। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 9 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड वेवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लीटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी सर विलियम बेडबर्न, सी एओ ह्यूम, डी माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम बेडबर्न जो है इन्होंने यह कथन कहा था। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी प्रेमचंद, डी उपेंद्र नाथ अस्त। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये नाटक जो है अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र इसमें किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना
जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी कवि मोहम्मद इकबाल, सी सर सैयद अहमद, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद का इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। प्रश्न नंबर हमारा 13 है कि संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी पूना एसोसिएशन, डी बॉम्बे एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, ऑप्शन बी वाला। इस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। प्रश्न नंबर 14 है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, बी महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाल लाजपत राय, डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 15 है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी सरदार भगत सिंह। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, दादा भाई नौरोजी जो है लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न नंबर 16 है पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एस.एच. चिपलूणकर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी एस.एच. चिपलूणकर जो है ये पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। प्रश्न नंबर 17 है महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बॉम्बे एसोसिएशन से, बी पूना सार्वजनिक सभा से, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा से महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध था। प्रश्न नंबर 18 हमारा 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूना सार्वजनिक सभा को, बी बॉम्बे एसोसिएशन को, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, डी इंडियन एसोसिएशन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन जो है इसको ये जो है दे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंद मोहन बसु, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बसु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनके द्वारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 20 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, या फिर महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 21 है एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोरे लोगों ने, बी यूरोपियन लोगों ने, सी भारतीयों ने, डी मुस्लिम लोगों ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीयों ने एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर 22 है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया गया। प्रश्न नंबर 23 हमारा 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी अरविंद घोष ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा
1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को जो है इन्होंने बढ़ाया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 25 है, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मैकडॉनल्ड, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन इनके द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 26 है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, या फिर एल्बर्ट विधेयक, या फिर आस एक्ट, या फिर विश्वविद्यालय कानून। तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बर्ट विधेयक के द्वारा इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी फिरोज शाह मेहता, सी बीएमएस चंद्र बनर्जी, डी मधुसूदन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बीएमएस चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी एओ ह्यूम, सी एनी बेसेंट, डी लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 29 है, देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी एओ ह्यूम, सी सर विलियम वेडरबर्न, डी लॉर्ड लीटन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा कहा गया था कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, इन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 30 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, बी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, डी भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो प्रश्न नंबर 30 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रश्न नंबर 31 हमारा है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल, बी अरविंद घोष, सी मिंटो द्वितीय, डी डिजरायली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल जो है इनके द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर विलियम वेडबर्न, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों के, बी उदारवादियों के, सी उग्रवादियों के, डी आतंकवादियों के। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथों में था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 34, हमारा रोम राजभक्त है किसने कहा था? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारा रोम जो है राजभक्त है, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। प्रश्न नंबर हमारा 35 है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उत्तरदायी उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग का तेजी से विकास, बी आधुनिक उद्योग का तेजी से विकास, सी शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आधुनिक उद्योग का तेजी से विकास। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने
यह सुझाव दिया था। तो ऑप्शन हमारा 35 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है इनको। प्रश्न नंबर 37 है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सकते हैं और न विचारित। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए गांधीवादी, बी उग्रवादी, सी उदारवादी, डी क्रांतिवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारवादियों के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सकते हैं और न विचार ही। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति में मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए उग्रवादी, बी उदारवादी, सी गांधीवादी, डी क्रांतिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कथन जो है उदारवादियों के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले प्रमुख घटना क्या थी? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, सी 1905 में रूस पर जापान की विजय, डी 1917 की रूसी क्रांति। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 1905 में रूस पर जापान की विजय जो है भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने वाला यह प्रमुख घटना था। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1916 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में जो है कांग्रेस मंच से यह स्वराज शब्द का उद्घोष किया गया था। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने सभी को करा दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।